की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है जालिमों। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो की जो शॉर्ट क्लिप है वो देखकर आप समझ में आई गई होगी कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके एज खबर पे बहुत सारी उससे रिलेटेड खबर अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, जब मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके घर पर जाते हैं उनके बच्चों को दिलासा देने के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी साहब को जो इस शतरंज के जाल में फंसाकर मारा है उनके विपक्ष, वो लोग के कुछ लोग जो है, जो अंधभक्त है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को धमकियां देने लगते हैं कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मार देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं कि ऐसा ही मर जाऊंगा। और क्या बोलते हैं आप खुद ही सुनिए। बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है जालिमों। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाक़तुल मौत। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, आपने सुनी लिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या चीज है। तो दोस्तों, अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या वादा किए। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, लेकिन वो अपने वादे को पूरा न कर सके। जो 2 करोड़ वादा का बात किए थे वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। तो चलिए इसके ऊपर राहुल गांधी का क्या ट्वीट है वो पढ़ लीजिए। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरी की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरी बनाने में नहीं, नौकरी पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी का तो ट्वीट देख ही लिया और सुन ही लिया। अब देखिए कमलनाथ क्या ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन यह सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वह हर साल 1 लाख नौकरी भी नहीं दे सके। यह देश के नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा है। दोस्तों, आपने कमलनाथ का भी ट्वीट देख ही लिया और सुन ही लिया और पढ़ ही लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दे, ये जो सरकार है ये आप लोगों के साथ एक चाल चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ वादा कर लेती है और सरकार खुद की बना लेती है, लेकिन वो जानती है कि यहाँ की जो पब्लिक है, इंडिया की जो पब्लिक है, वो कितनी बेवकूफ़ है, जो कि हमारे एक दिलासा से वो सरकार हमें बना लेती है। और उस चीज़ को मैं न भी पूरा करता हूँ तो यहाँ की पब्लिक हमारा कुछ नहीं कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके जो सबसे बड़े रीजन है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते हैं, वो आप है। जी हाँ दोस्तों, वो आप है। वो इसलिए कि आप उन्हें अपना सरकार तो मान लेते हैं, सरकार तो चुन लेते हैं, लेकिन वो रोजगार नहीं दे पाते। दोस्तों, आप लोगों को बता दें 83% लोग अभी बेरोजगार है 100% में से। तो दोस्तों, आज की खबर इतना ही। फिर दोस्तों मिलते किसी और खबर के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।